तो राम राम जी सभी लोगों को। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा उफ योर मुकुल भैया, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाला में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th की साइंस को। ठीक है, क्लास 8th की साइंस जो रहने वाली ये रहने वाली है आपकी हिंदी मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर फर्स्ट को आज हम कवर करेंगे, वन शॉट के थ्रू हम कवर करेंगे। दो वन शॉट रहने, दोनों वन शॉट में क्या थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी, पर पहली जो रहेगी आधा चैप्टर हम पहले वन शॉट में कवर करेंगे, आधा चैप्टर हम पहले वन शॉट में कवर करेंगे, आधा चैप्टर हम बाद वाले जो आपका सेकंड वन शॉट आएगा उसमें कवर करेंगे। देन उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट से जो किताब के पीछे से जो क्वेश्चन लिए गए उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अभी क्या है, मतलब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं सबसे पहले तो, है ना। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं आपका 23 तारीख का, 23 फरवरी का एग्जाम है साइंस का। तो साइंस को 23 फरवरी से पहले हम पूरी साइंस को कवर कर देंगे, रिवीजन कर चुके होंगे हम, और क्या, और सैंपल पेपर भी कर चुके होंगे। ठीक है, और पीवाई की क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये आपके प्यारे से मुकुल भैया हैं, ये जो है आपके प्यारे से मुकुल भैया है, और यहाँ पर लिख रहा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये क्या है मुकुल भैया? ये है आपकी चैप्टर नंबर 1 क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जिसका ये रहने वाला है 0.01 क्या रहने वाला है, लेक्चर रहने वाला, वन शॉट पहला वन शॉट रहने वाला है ये। ठीक है, अब हमने पिछली जो क्लास में क्या चीज पढ़ी थी, सिलेबस को कवर किया था, और हम कैसे इस सिलेबस को कवर कराएंगे वो सारी चीज पढ़ी थी। आज हम इस सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वन शॉट रहने वाला है, कौन सा, पहला वन शॉट रहने वाला है, हिंदी मीडियम की क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसमें फसल है क्या आपकी। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ये जो फसल है वो आखिरकार में है क्या, है क्या ये फसल। सबसे पहले यहाँ पर दे रखी है, जब एक ही किस्म के पौधे, ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे यानी एक ही प्रकार के पौधे किसी बड़े पैमाने पर किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं और आपके हो गए चावल। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, प्रबंधन के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक को लिया। पहला टॉपिक कौन सा था आपका, फसल। ठीक है, फसल कहती क्या है, फसल ये कहती है कि जब एक ही प्रकार के पौधे, यानी कि यदि एक ही प्रकार के पौधे में हम किन किन चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे गेहूं की फसल उगानी है हमें तो गेहूं ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आधी फसल गेहूं की कर दी, उसी के साथ में आधी फसल बाजरे कर दी। ठीक है, उसी के साथ में क्या आधी चावल की कर दी। ठीक है, मक्का कर दी, ऐसा नहीं है। अगर हम गेहूं की फसल कर रहे हैं तो गेहूं की ही फसल की जाएगी। ठीक है, और किसी बड़े स्थान पर की जाएगी। अब भाई छोटे मोटे स्थान पर तो कर नहीं सकते फसल को, किसी बड़े स्थान पर ही करेंगे, किसी खेत में करेंगे। ठीक है, खेत के बड़े स्थान पर करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे। ठीक है, तो उससे बोला जाएगा फसल बोला जाएगा। गेहूं की बात करें तो जब गेहूं के सीजन में गेहूं उगते हैं, चावल के सीजन में चावल उगते हैं, तो आपने देखा होगा कि खेतों में क्या होता है कि गेहूं ही गेहूं नजर आते हैं गेहूं के सीजन में, चावल के सीजन में चावल ही चावल नजर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फसल के प्रकार की। फसल आई होप आपको क्लियर होगा। फसल की एक बार डेफिनेशन हम डिस्कशन कर लेते हैं दोबारा। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं तो वो फसल कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, एग्जाम्पल है आपका गेहूं और चावल। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम फसल के प्रकार की। मुकुल भैया फसल के प्रकार होते कितने हैं? फसल को देखिए दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग आता है इसमें खरीफ की फसल। ठीक है, पहला भाग कौन सा आता है, खरीफ की फसल, एंड सेकंड भाग आता है आपका रबी की फसल। ठीक है, अब खरीफ की फसल में क्या होता है कि वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में क्या किया जाता है, बोया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण मक्का, कपास, धान, सोयाबीन आदि। देखो, जब वर्षा ऋतु में कोई फसल बोई जाती है ना, वो आती है आपकी खरीफ फसल में। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने पढ़ लिए, मक्का भी पढ़ लिया, कपास भी पढ़ लिया, धान भी पढ़ लिया। अब मुकुल भैया हम पेपर में लिखकर कैसे आएंगे, जैसे कि आ जाए ना खरीफ फसल कैसे कहते हैं या रबी फसल कैसे कहते हैं, तो खरीफ फसल में ये लिख के आना है कि वह फसल जिसे
वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में क्या किया जाता है, बोया जाता है। और बोने का जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, भारत में जून से जुलाई में बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, मक्का हो गया उदाहरण के लिए, कपास हो गया, धान हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं रबी की फसल किसे कहते हैं। वह फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसल जिसे शीत ऋतु में बोया जाए वो होती है रबी की फसल, और जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाए वो होती है आपकी क्या, खरीफ की फसल। तो भारत में सामान्यतः जो शीत ऋतु होती है वो क्या होती है, अक्टूबर से स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, अक्टूबर से स्टार्ट होने लग जाती है, अक्टूबर से चलती है मार्च तक। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक चलती है। ऑब्वियसली बात है, अभी फिलहाल में जो शीत ऋतु चल रही है ना, वो नवंबर से स्टार्ट हो रही है। नवंबर से स्टार्ट होकर के फरवरी में खत्म हो। उदाहरण के लिए गेहूं हो गया आपका, चना हो गया, मटर हो गई, सरसों हो गई, अलसी हो गई। ठीक है, एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। वह फसल जिसे शीत ऋतु में उगाया जाता है या बोया जाता है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी रबी फसल। ठीक है, भारत में सामान्यतः शीत ऋतु जो होती है अक्टूबर से स्टार्ट होती है, और रबी फसल को जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है, उदाहरण भी मैंने बताया। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कृषि पद्धति। क्या है कृषि पद्धति? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कृषि पद्धति। भाई कृषि पद्धति होती क्या, फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उसे बोला जाता है कृषि पद्धति। ठीक है, फसल उगाने के लिए जो किसान जो क्रियाकलाप करता है ना उसे बोला जाता है कृषि पद्धति। अब कृषि पद्धति के जो चरण है, यानी कि जो वो चरण करता है, ठीक है, फसल उगाने के लिए जो क्रियाकलाप करता है, ठीक है, वो उसके चरण है। उसके चरण है सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। भाई जब हम किसी भी फसल को बोते हैं तो सबसे पहले मिट्टी को क्या करते हैं, उल्टे पुल्टे करके नहीं, मिट्टी तैयार कर लेते हैं अच्छी खासी, ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके। ठीक है, फिर उसके बाद में होती है बुआई। ठीक है, मिट्टी तैयार हो गई, जोत लिया हमने खेत जोतने के बाद में क्या हुआ, फिर उसमें हमने बीज डाला। ठीक है, बीज अच्छी तरह से अच्छी गुणवत्ता का वाला बीज लेकर आएंगे और जब हम उस मिट्टी में क्या करेंगे, बोएंगे। ठीक है, बुआई के बाद में खाद एवं उर्वरक देना, फिर हम उसमें खाद मिलाएंगे और उर्वरक मिलाएंगे। ठीक है, खाद यदि हम बात करें तो खाद कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, उसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मानव को जो अपशिष्ट होता है, ठीक है, पशुओं का जो अपशिष्ट होता है और लकड़ी का जो विघटन होता है, ठीक है, वहां से हमें खाद मिल जाता है। अब बात करते हैं, खाद डाल दिया हमने, उर्वरक डाल दिया, अब उसके बाद में होती है सिंचाई। ठीक है, सिंचाई के बाद में होती है खरपतवार से सुरक्षा, फिर उसके बाद में होती है कटाई, फसल की कटाई होने के बाद में फिर लास्ट में क्या होता है आपका भंडारण। अब हम इन्हीं टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं टॉपिकों के लास्ट में, ठीक है, जो भंडारण होगा वहां पर पे आकर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो सबसे पहला चरण है वो है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार होगी, देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना क्या प्रथम चरण है, मिट्टी तैयार करने के लाभ। अब हम किसी भी फसल को उगाते हैं तो उसका जो प्रथम चरण रहेगा ना, जो पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करेंगे, उल्टे पुल्टे करके नहीं है भाई, खेत को जोता ही तो जाता है। जब किसी फसल को उगाते हैं तो सबसे पहले खेती जुतती है। ठीक है, खेत को जोतते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, अंकुरण आसानी से होगा। मिट्टी तैयार करने के लाभ क्या क्या है, ठीक है, मुगल मिट्टी तैयार करने के लाभ क्या क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है। अंकुरण जो होता है ना वो आसानी से होता है, यानी बीज में से जो पौधे निकलते हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। दूसरा, वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश कर सकती है। वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश कैसे करेगी, जो मिट्टी में जो केंचुए होते हैं, जो खाद में जो केंचुए होते हैं ना, खाद मिलाने के बाद में जो मिट्टी के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं। इससे क्या है, मिट्टी के अंदर ना एक जगह बन जाती है जहां से ऑक्सीजन की क्या हो सकती है, सप्लाई हो सकती है, वायु क्या जाती है, अंदर जाती है। ठीक है, और जो आपका बीज होता है वो अच्छे से अंकुरण हो सकता है। तीसरा, इसमें नर्म मिट्टी में पौधे की जड़, ठीक है, आसानी से फैल सकती है। नर्म मिट्टी में क्या होता है, पौधे की जड़ जो होती है वो आसानी से फैल सकती है। और वहीं पर अगर कठोर मिट्टी होगी, ठीक है, हार्ड मिट्टी होगी, हार्ड सॉइल होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो जड़ जो फैलेगी ना वो सही से नहीं फैल पाएगी। ठीक है, चौथा है, इसमें लाभदायक सूक्ष्म जीवों में वृद्धि होती है।
पांचवा इसमें खाद एवं उर्वरक आसानी से मिल जाता है। छठा इसमें पोषक तत्व पलटकर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जब मट्टी को पोला करते हैं तो नीचे के पोषक तत्व ऊपर आते हैं, ऊपर के नीचे जाते हैं, फिर दोबारा से नीचे के ऊपर आते हैं, ऊपर के नीचे आते हैं। ये इस तरीके से क्या होती है, मिल जाती है मट्टी में पोषक तत्व जो होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं जुताई किसे कहते हैं। ठीक है, जुताई जो होती है वो क्या कहलाई जाती है। जुताई जो होती है आपकी, देखिए जुताई की अगर हम बात करें तो मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी जुताई कहलाती है। यानी कि मिट्टी को उल्टना पलटना, ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। और जुताई आजकल, पहले जो होती थी वो हल के द्वारा होती थी। किसके द्वारा, हल के द्वारा। हल में क्या होता था कि एक लकड़ी का एक लंबा सा भाग होता था और उस पर एक नुकीली सी पत्ती लगी होती थी। ठीक है, जिसको इंसानों द्वारा या फिर बैलों द्वारा क्या किया जाता था, खींचा जाता था। ठीक है, इंसानों द्वारा तो बहुत ही कम होता था, सबसे ज्यादा तो बैल द्वारा खींचा जाता था। ठीक है, अब बैल द्वारा खींचने के बाद में अब कुछ साल बाद में क्या हुई, एक तकनीक आई। ठीक है, कल्टीवेटर के नाम से एक तकनीक आई। तो ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगाया, मशीन लगाई और जोत दो खेत को। तो ठीक है, तो वो होती है आपकी जुताई। ठीक है, जुताई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिट्टी को उल्ट पलट करने का कार्य जो होता है वो जुताई के अंदर आता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कृषि औजार। कृषि औजार कौन कौन से, कृषि औजार भाई तीन है। ठीक है, पहला है हल, दूसरा है कुदाली और तीसरा है कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर वही जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। कल्टीवेटर लगाने के बाद में, कल्टीवेटर जो मशीन है वो ट्रैक्टर में लगाने के बाद में मिट्टी की जुताई जो होती है वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, आसानी से क्या होती है, हो जाती है। पहला हल हो गया, दूसरा कुदाली हो गई। ठीक है, कुदाली कैसी होती है, हल से छोटी होती है। ठीक है, कुदाली जो होती है, लेकिन उससे हल की तरह ही खेत को जोता जाता है। ठीक है, पुराने समय में हल और कुदाली चलते थे। आज के समय में जो है वो कल्टीवेटर चलता है, क्योंकि आज का आधुनिक क्या है, खेती करने का संसाधन है। ठीक है, अगर हम बात करें हल के बारे में तो हल है क्या, हल है भाई कृषि कार्य के लिए हल महत्वपूर्ण औजार है। कृषि करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण औजार माना जाता था ना पहले, वो माना जाता था हल। ठीक है, इससे खेत में जुताई, खाद या उर्वरक मिलाना, खरपतवार निकालना एवं मट्टी खुरसने के लिए किया जाता है। ठीक है, खाद में खेत में खाद को और उर्वरक को मिलाने में या मट्टी को खुरचने में किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है यह लकड़ी का बना होता है, जिसमें बैल की जोड़ी अथवा ऊंट घोड़े की सहायता से खींचा जाता है। बैल की जोड़ी यानी कि दो बैल, जिसको खींचते थे, दो बैल जो थे वो खींचते थे जिसको। ठीक है, या फिर ऊंट के द्वारा खींचा जाता था या फिर घोड़े के द्वारा खींचा जाता था। ठीक है, की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है। ठीक है, जो लास्ट में जो होती है ना, हल्के जो तिकोनी पत्ती होती है जिसके द्वारा मट्टी में खींचा जाता है, वो कहलाती है आपकी फाल। ठीक है, जो लोहे की तिकोनी पत्ती होती है वो कहलाती है आपकी फाल। ठीक है, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हलसेप्ट कहते हैं। ठीक है, हल का जो मुख्य लंबा भाग होता है ना, जो इतना लंबा होता है, सबसे ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, वो कहलाता है आपका फाल। और जो तिकोनी पत्ती लगी रहती है वो कहलाती है आपकी फाल। ठीक है, और जो लंबा सा जो भाग होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका हलसेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुदाली की। कुदाली है क्या। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आपकी कुदाली है ना, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में होता था। ठीक है, खरपतवार को निकालने में, यानी जो जमा हुआ खाद है। ठीक है, खरपतवार जो होता है, खरपतवार क्या होता है, खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जो यूज में नहीं आते लेकिन फसल को बर्बाद करते हैं। ठीक है, और मिट्टी को पोला करने में, यानी कोई मिट्टी जमी हुई है, ठीक है, हार्ड है, ठीक है, उसको पोला करेंगे। और कोई मिट्टी में गठेली से पड़ जाते हैं ना, तो उसको भी सही करने के कार्य आती है। ठीक है, सही करने के काम आती है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। ठीक है, लकड़ी और लोहे दोनों की इसमें छड़ होती है। ठीक है, जिसका एक सिरा पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। ठीक है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, किया जाता नहीं, खींचा जाता है। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर क्या है, खींचा जाता है। ठीक है, क्या होगा, खींचा जाता है। इसमें एक दो क्या होते हैं, इसमें एक जो होती है लंबी लकड़ी का या फिर लोहे का क्या होता है, मुख्य भाग होता है। ठीक है, जिसे पशुओं द्वारा खींचा जाता है। और इसके नीचे की तरफ क्या होती है, एक लोहे की प्लेट होती है, तिकोनी नुकीली प्लेट होती है। ठीक है,
ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जितना भी बचा हुआ पार्ट है ना वो हम सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका कंप्लीट जो है ना पार्ट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू देखने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और चैनल पर नए आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाओ। कमेंट में बता करके जाएं भाई वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कहीं पर भी डाउट है तो भी कमेंट करके जाएं, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी कमेंट करके जाएं, और वीडियो लगा कैसा आपको ये भी जरूर बता के जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।